Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आर्य स्टडी पॉइंट में। मैं रंजीत आर्य और आज मैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिन्होंने अपनी मुसीबतों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और निर्धारित करने के बाद में उसको अचीव करने की कोशिश की और अचीव भी किया। पूरे भारत में उन्होंने पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में अपना पताका लहराया और अपना नाम रोशन किया। तो ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं और इसके लिए होना जरूरी है जिद्दी। जब तक आपके अंदर जिद्दीपन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और जिद्दी व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है वो महान होता है। जो जिद्दी व्यक्ति होता है उसका लक्ष्य महान होता है। और साधारण व्यक्ति तो अपने परिवार को ही चला पाता है बेचारा, वो साधारण व्यक्ति होता है। तो आप अगर महान व्यक्ति बनना चाहते हो तो जिद्दी बनो। जिद्दी थे जो नाविक के पुत्र बहुत पढ़ने में होशियार थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण तब भी अपनी पढ़ाई को आगे की राह दी, आगे के रास्ते पर चलाया और आगे चलते चलते पढ़ाई करते गए और अखबार बेच बेच करके पढ़ाई को आगे बढ़ा दी और आगे चल करके साइंटिस्ट बने, भारत का नाम रोशन किया। साइंटिस्ट बनने के बाद में डीआरडीओ में गए। डीआरडीओ के बाद डीआरडीओ को छोड़कर नासा और नासा के बाद में उन्होंने इसरो को छोड़कर एक से एक मिसाइल बनाते गए, एक से एक मिसाइल बनाते गए और आज भारत का नाम रोशन किया उन्होंने। वो कौन थे? वो वही थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी को मालूम है। तो यही थे, ये होता है जिद्दीपन। कैसी मुसीबतों का सामना कर करके और अपने लक्ष्य को हासिल किया, ये होता है जिद्दीपन। जिद्दी बनो, जिद्दी बनो। ऐसे एक और व्यक्ति हैं स्वामी श्रीला प्रभुपाद, जिन्होंने 70 वर्ष की उम्र में, जो व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड होने जाता है, लेकिन रिटायर्ड नहीं, रीट्राई करने निकले। रिटायर्ड नहीं, रीट्राई करने निकले 70 वर्ष की उम्र में अमेरिका में जाकर के और भगवत गीता को प्रसिद्ध करा दिया। भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार प्रसार है। भगवत गीता को 70 वर्ष की उम्र में और 70 देशों को ऐसा कर दिया, 70 देशों में जाकर के कि भगवत गीता का ही आज बोलबाला है। भगवत गीता को पहला मोटिवेशन सेमिनार माना गया है और वही थे स्वामी श्रीला प्रभुपाद। तो जिन्होंने 70 वर्ष की उम्र में अपनी जी जान से खो बैठे और चले गए पूरी दुनिया में घूम घूम करके और इसे आगे के राह में चलाया और पूरी दुनिया में 108 मंदिरों की स्थापना की। 108 मंदिरों की स्थापना की, जहां पर पूरी दुनिया में भगवत गीता को पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग ऐसे व्यक्ति थे जो कि 70 वर्ष की उम्र में रिटायर होता है, लेकिन उन्होंने रीट्राई की थी। रीट्राई करना बहुत जरूरी है और उन्होंने सन 1970 में वृंदावन में समाधि ले ली। 2 घंटे सोते थे, मात्र 24 घंटे में 2 घंटे सोते थे, क्योंकि महान लक्ष्य को लेकर के निकले थे घर से। महान लक्ष्य था उनका, कहना था कि पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना है, भगवत गीता को आगे बढ़ाना है और बढ़ाना है। तो इसीलिए वो इसको छोड़ के और अपने घर बार को छोड़ करके और विदेशों में चले गए थे। तो यही था, एक महान लक्ष्य था। महान लक्ष्य होना जरूरी है। जिद्दी बनो। जिद्दीपन ही आगे आदमी को महान बनाता है। जब तक आपके अंदर जिद्दीपन नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जिद्दीपन बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उन्हीं में से एक व्यक्ति और थे चाणक्य नाम आपने सुना होगा। घनानंद के यहाँ पर दरबारी रहा करते थे चाणक्य, और घनानंद से उन्होंने कहा कि घनानंद के यहाँ पर जो कर का पैसा आता था, वसूली का पैसा आता था जनता के यहाँ से, वो पैसे को वो जुआ, सट्टे, शराब आदि मदिरा मांस में लगा देते थे। लेकिन एक बार चाणक्य ने कहा कि आप इसमें क्यों लगाते हो, इसे दोबारा से
जनता के माहौल में ही लगा दिया जाए, जनता के सामने लगा दिया जाए। लेकिन इसी बात को सुनकर के घनानंद बड़ा उनसे नाराज हो गया और नाराज होने के बाद उसने घनानंद ने उनको निकाल दिया अपने दरबार से, कह दिया तू निकल जा यहाँ से फटाफट निकल जा। तो चाणक्य जी गिर गए और गिरने के बाद उनकी जो ब्राह्मण थे और चोटी खुल जाती है, चोटी खुलने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा, कि जब तक इस घनानंद के साम्राज्य को बिल्कुल तहस नहस न कर दूंगा, और तब तक मैं इस चोटी को नहीं बांधूंगा। और मैं अब संपूर्ण अखंड भारत में एक ही दीपक जलाऊंगा और इसको तहस नहस करना है। गए और जाकर के चंदू नाम के एक बेटे को उठाया और उठा करके उसको शिक्षा दी, दीक्षा दी, नीति का पाठ पढ़ाया, आगे की शिक्षा दी और वो आगे बढ़ाया। और वो बना चंद्रगुप्त, उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया और उसको जाकर के घनानंद को जाकर के पराजित किया, आगे बढ़ा दिया। ये था जिद्दीपन। सोच लिया था घनानंद को हराना है, दिन रात मेहनत की और उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो यही है, जिद्दीपन होना जरूरी है। जिद्दी बनो, जिद्दी बनो, जिद्दी होना बहुत जरूरी है। आदमी बड़ा सोच सकता है तो बड़ा कर सकता है, जो आदमी बड़ा सोच सकता है तो बड़ा कर सकता है, लेकिन पांव की बोझ और छोटी सोच, पांव की बोझ छोटी सोच कभी आदमी को बड़ा नहीं बनने देती। पांव की बोझ छोटी सोच कभी आदमी को बड़ा नहीं बनने देती। तो जिद्दी बनो, जिद्दी, और कोई है न है आपके साथ है रणजीत आर्य।